मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 22 नवंबर 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की द्वितीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी खबर देखिए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। कल दिल्ली पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित भरा शहर रहा। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 506 रहा, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। दुनिया भर में वायु प्रदूषण को मापने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था IQ-Air की लाइव रैंकिंग में दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते नवंबर और दिसंबर में सभी स्कूलों में स्पोर्ट्स इवेंट्स पर रोक लगा दी है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। दिल्ली ब्लास्ट केस में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कनेक्शन का खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान से जैश के हैंडलर हंजुला ने दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर मुस्लिम शकील गनई को बम बनाने के 40 वीडियो भेजे थे। दोनों को जम्मू कश्मीर के शोपिया के रहने वाले मौलवी इरफान अहमद से मिलवाया था। इसके बाद व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार किया था। और देखिए, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद का आतंकी मॉड्यूल कश्मीर के अस्पतालों को हथियारों का ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहा था। यह तरीका हमास की रणनीति से मिलता जुलता है, जो नागरिक इलाकों और अस्पतालों को हथियार के ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करता है। NIA की जांच में अब हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। सरकार ने नई पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। करीब 3400 नई पंचायतें बनी है। राज्य सरकार ने राजस्थान के सभी 41 जिलों में पंचायत पुनर्गठन और नई पंचायतें बनाने की शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अब पंचायती राज का नक्शा बदल गया है। लगभग हर पंचायत की सीमाओं में बदलाव हुआ है। इसका स्थानीय राजनीति पर भी बड़ा असर होगा। सबसे बड़ी जानकारी तो यह है, प्रदेश में नई पंचायतें बनाने के बाद अब सरपंचों, उप सरपंचों और वार्ड पंचों के पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। यानी कि जैसे जितनी नई पंचायतें बनेगी उतने ही सरपंच और उप सरपंच बनेंगे, और वार्ड पंचों के पदों में तो हजारों पद बढ़ेंगे। अब नए चुनाव इन्हीं पंचायतों के हिसाब से होंगे। अच्छा देखिए, रेगिस्तानी जिलों में मापदंडों में छूट की वजह से नई पंचायतें ज्यादा बनेगी। मौजूदा सरकार ने साल भर पहले पंचायतों के पुनर्गठन का काम शुरू किया था। नई पंचायत बनाने और पंचायतों के पुनर्गठन के लिए जिलों के प्रस्ताव मंगलवार पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग को भेजे गए थे। राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी ने इसके लिए एक कमेटी बनाई थी। अच्छा, आपको बता दूं, नई पंचायतें बनने से जनता को बड़ी सुविधा मिलेगी। बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, चूरू सहित रेगिस्तानी जिलों और आदिवासी इलाकों में ग्राम पंचायतों के इलाके कई किलोमीटर दूर थे। लोगों को पंचायत मुख्यालय जाने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी होती थी। लोगों को राशन लेने, सरकारी दस्तावेज बनाने और सरपंच ग्राम सचिव से जुड़े कामों के लिए दूर जाना पड़ता था। क्योंकि एक पंचायत में 3 से 4 गाँव होने की वजह से मुख्यालय आने जाने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना होता था। इससे समय ज्यादा लगता था। अब नई पंचायत बनने की वजह से इलाका कम होने से लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। और नई पंचायतें बनने से ग्राम सचिव, पटवारी, पंचायत सहायकों जैसे कई पद बढ़ेंगे। जितनी नई पंचायतें बनी है उतने ही ग्राम सचिव, ग्राम सहायक और सहायक कर्मचारी बनेंगे। खैर आगे बढ़ेंगे, प्रदेश के पशुपालक भाइयों के लिए भी बड़ी खबर है। प्राकृतिक आपदा जैसे बीमारी और अन्य कारणों से पशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालकों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। इस नुकसान की भरपाई और पशुपालकों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने मंगला पशु बीमा योजना में इस बार महत्वपूर्ण बदलाव किया है। बड़ी जानकारी यह है, गत वर्ष लॉटरी प्रणाली को समाप्त कर अब सरकार ने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पशुओं का निःशुल्क बीमा करने का फैसला किया है। पंजीकरण 21 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और बीमा कार्य 1 दिसंबर से विशेष शिविरों में किए जाएंगे। दरअसल पिछले साल सरकार ने पंजीकृत पशुपालकों की लॉटरी निकालकर चयनित पशुओं का बीमा किया था, लेकिन बड़ी संख्या में पशुपालकों ने इसमें रुचि ही नहीं दिखाई थी। इसके बाद सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाते हुए पशुपालकों को ई-मित्र योजना ऐप और पोर्टल के माध्यम पर पंजीकरण करवाने के बाद 1 दिसंबर से गांव-गांव में शिविर लगाने का फैसला किया है। पहले आपको योजना में 21 नवंबर को पंजीकरण करवाना होगा। उसके बाद 1 दिसंबर से गांव स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे, जहां पर जाकर आप अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, इस बार राजस्थान में घट रही ऊंटों की संख्या को देखते हुए सरकार ने इस योजना में ऊंट पालकों के हित में बड़ा बदलाव किया है। इस वर्ष एक जन आधार पर अधिकतम 10 ऊंटों का बीमा किया जाएगा, जबकि पिछले वर्ष यह सीमा केवल 1 ऊंट तक सीमित थी। लेकिन अब की बार एक जन आधार पर अधिकतम 10 ऊंटों का बीमा होगा।
बीकानेर से बहुत बड़ी खबर। बीकानेर में अब तक की सबसे बड़ी साइकिल रेस होने जा रही है। यह रेस फ्रांस में हर साल होने वाली टूर डी फ्रांस की तर्ज पर रविवार को यानी कि कल टूर डी थार पर होगी। इस रेस में दुनिया भर के साइकिलिस्ट हिस्सा लेंगे। रविवार सुबह करीब 6:30 बजे नोरंग देसर से शुरू होने वाली इस रेस का समापन रायसर गांव में शाम को होगा, यानी कि साइकिल दौड़ होगी। इसका आयोजन बीकानेर सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के निर्देशन पर हो रहा है। इसमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर समेत देश के विभिन्न राज्यों के 750 से अधिक साइकिलिस्ट आएंगे। इनमें 250 साइकिलिस्ट बीकानेर के होंगे। और बड़ी जानकारी यह है, इस साइकिल रेस कैटेगरी में 2 कैटेगरी में 27 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। यह साइकिल रैली 100 से 200 किलोमीटर की कैटेगरी में होगी। दोनों ही रैली में आयु वर्ग और ओपन कैटेगरी रखी गई है। आयु वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए 16 से 30 वर्ष, 31 से 45 वर्ष और 45 वर्ष से ज्यादा 3 कैटेगरी निर्धारित की गई है। वहीं ओपन कैटेगरी में किसी भी उम्र का साइकिलिस्ट इस रेस में हिस्सा ले सकेगा। दूसरा से बड़ी खबर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बेकाबू कंटेनर एलईडी पोल से टकरा गया। टक्कर के बाद कंटेनर में ब्लास्ट हो गया और आग लग गई, जिसमें ड्राइवर जिंदा जल गया। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें कंटेनर दिल्ली की ओर से आ रहा था। इस दौरान धमाके के बाद आग लग गई। बताया जा रहा है कंटेनर का टायर फट गया, जिसकी वजह से वह बेकाबू हो गया और एलईडी पोल से टकरा गया। चूरू जिले से भी बड़ी खबर, चूरू में सवारियों से भरी बस की टक्कर के बाद सीएनजी कार में ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। कार में फंसे ज्वेलरी व्यवसायी की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसा नेशनल हाईवे 11 पर रतनगढ़ इलाके में टीडियासर टोल प्लाजा के पास शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे हुआ। वहीं कल भरतपुर में भी छोटे भाई की शादी में 4 दिन पहले पटवारी की एक्सीडेंट में मौत हो गई। वह शुक्रवार दोपहर शादी से जुड़ी तैयारियां देखने के लिए बाइक पर मैरिज गार्डन जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। देखा जाए तो कल प्रदेश भर में काफी अधिक हादसे हुए हैं। खैर आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर देखिए, इंटरनेशनल मार्केट की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। चांदी 3900 रुपए सस्ती होकर 1,56,500 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 400 रुपए टूटकर 1,25,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 400 रुपए सस्ता होकर 1,17,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा देखिए, किसान भाइयों को कुछ मंडियों के भावों की भी जानकारी दे दूं। बीकानेर की मंडी में गवार का भाव अधिकतम 4470 रुपए रहा। मूंगफली चुग्गा का भाव अधिकतम रहा 5450 रुपए और मूंगफली सिकाई का भाव अधिकतम रहा 6700 रुपए। मोट का भाव बीकानेर की मंडी में 4950 रुपए रहा। मूंग का अधिकतम भाव 7250 रुपए रहा और इसबगोल का भाव अधिकतम 12625 रुपए रहा। वहीं जोधपुर मंडी की बात करूं तो जोधपुर की मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 7750 रुपए रहा और मोट 4500 से अधिकतम 5400 रुपए में भी मोट बिका। वहीं जोधपुर की मंडी में देसी मतीरा के बीज 20,000 से लेकर अधिकतम 22,500 रुपए तक भी बिका और बाजरे का भाव अधिकतम 2600 रुपए रहा। जोधपुर में ज्वार का भाव अधिकतम 3600 रुपए रहा। चने का भाव 5500, काला तिल का भाव अधिकतम 8500 रुपए रहा और सफेद तिल का भाव जोधपुर की मंडी में अधिकतम 9500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जयपुर से भी बड़ी खबर देखिए, जयपुर में सर्दियां शुरू होते ही मुहाना मंडी में हरी सब्जियों की आवक तो बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सब्जियां इस बार सस्ती नहीं हो पाई है। सबसे ज्यादा असर टमाटर पर दिखाई दे रहा है, जिसके दाम पिछले एक हफ्ते में दोगुने हो गए हैं। सामान्य दिनों में 20 से 25 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर इस समय थोक में 50 से 55 रुपए किलो और रिटेल में 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। दरअसल आवक कम होने और बारिश से फसल को नुकसान होने की वजह से टमाटर के बाजार में तेजी बनी हुई है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। मौसम को लेकर बड़ी खबर आपको दे दूं, उत्तर भारत से चल रही सर्द हवाओं का प्रभाव थोड़ा सा कम हुआ है, जिसकी वजह से सीकर, चूरू, झुंझुनू, माउंट आबू समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। दरअसल एक हल्का और काफी कमजोर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रखा है, जिसकी वजह से उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम हुआ है। हालांकि विक्षोभ काफी कमजोर होने की वजह से प्रदेश के अधिकांश भागों में यह अपना असर नहीं दिखा पाएगा, लेकिन कुछ स्थानों पर 22 और 23 नवंबर को बादल छा सकते हैं और मात्र 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी होने की संभावना है। लेकिन बड़ी जानकारी यह है, प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और बड़ी जानकारी यह भी है, प्रदेश में अगले 2 सप्ताह तक आसमान साफ रहने और तापमान इसी तरह का रहने की संभावना है।
यही थी प्रदेश और देश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।